गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है द टाइप ऑफ पार्टनर। दो प्रकार के पार्टनर, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जेंजी पार्टनर, सोबो गर्ल, और इतने ही पता है मेरे को, ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आई मीन जेंजीज वर्ल्ड बट आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग्स। सो ये कुछ टॉक्सिक पार्टनर की लिस्ट, ये नॉर्मल पार्टनर की लिस्ट। और इन दोनों में से मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि पार्टनर ऐसे ऐसे भी होते हैं। टॉक्सिक पार्टनर की आपको एक बात बताती हूँ। दे वॉज लाइक कि भाई एक रिलेशन होता है। अब एक नॉर्मल पार्टनर जो होता है उसको ट्रस्ट ट्रस्ट वगैरह, लव, अफेक्शन, ये सब चीज़ होती है उसमें, डेफिनेटली होती है। पर मेरे को एक बात बताओ, अगर आप दिन रात सिर्फ झगड़ा ही कर रहे हो, दिन रात सिर्फ झगड़ा कर रहे हो कि तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है, मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, तूने वो गलती की, मैंने वो गलती, यू आर डूइंग कलेश। ओके गर्ल्स, मैं भी एक लड़की हूँ तो कलेश करना इज गर्ल्स यूनिवर्सल थिंग, गर्ल्स का रूठना इज यूनिवर्सल थिंग, और लड़के मनाए, दिस इज एन ऑल्सो यूनिवर्सल थिंग कि लड़कों ने ही मनाना चाहिए। पर यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा हो गया है, फिर भी वही चीज। सो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, तुम झगड़ा करने में टाइम वेस्ट कर सकते हो, तुम उसको ये बताने में टाइम वेस्ट कर सकते हो मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, और तुम ये चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि भाई ठीक है, जो थिंग्स है हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, पर हम करियर को भी साथ लेके चलेंगे। वी आर नॉट पुट एवरीथिंग बैकवर्ड, हम ट्रस्ट बिल्ड करेंगे एक दूसरे का। वी विल, हम, अगर तुम दोनों प्यार करते हो पर बाकी की कोई चीज़ कॉमन नहीं, सिर्फ प्यार ही करते हो, वो प्यार नहीं, उसको बेवकूफ़ी कहते, उसको अटैचमेंट कहते। एंड आई हर्ड दैट एंड आई डिड दैट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू प्रॉबेबली कि भाई चीज़ होती क्या है। अगर तुमको एक बात अगर लग रही है ना कि भाई ये पार्टनर, ये लड़का ठीक नहीं है, फिर ये लड़की ठीक नहीं है, जस्ट लीव देम राइट ना, जस्ट लीव देम। तकलीफ जब साथ थे तभी तकलीफ थी, छोड़ के जा रहे हैं तुम और तभी तकलीफ है, उसके साथ उससे अच्छा साथ रह ले। भाई तुम साथ रह के कौन से झंडे गाड़ रहे हो? टेल मी, कौन से झंडे गाड़ रहे हो? जैसे कि हिमालय पर्वत चढ़ लिया हो। व्हाट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, एट ऑल कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं। आई हैव वन स्टोरी फॉर यू। द थिंग इज दैट वो लड़का बहुत प्यार करता उस लड़की से, और उस लड़की से इतना प्यार करता था कि वो गलतियां करेंगी, वो लड़कियां इतनी गालियां खाएंगी, उसका पूरा कैरेक्टर मतलब वो ऐसा उछाड़ के रख देगा। कितनी बार तो उस लड़की को धमकियां भी दी थी कि मैं तेरे फोटो तेरे भाई को, पापा को भेज दूँ। एक बार उसने उसके भाई को फोटो भेज दी थी। इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी वो लड़की, उसकी चीज़ से सह रही थी। उस लड़की भी गलती है, उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा था। बट प्रॉबेबली थिंक इज दैट कि भाई अगर तुम उस इंसान से प्यार करते हो तो उसकी गलतियाँ भूल जाओ, या फिर तुम गलतियों को रहने दो और उसे भूल जाओ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है भाई। वो लड़का दोनों चीजें साथ लेके कैसे चल रहा था मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। वो मतलब ट्रस्ट नहीं करता उस लड़की पे, फिर भी उसके साथ रहता था और उसको साथ रह के उसको टॉर्चर करता था। ये टॉक्सिक पार्टनर नहीं होता, ये साइकोपैथ लोग होते। और भाई उस लड़के ने जो उस लड़की का हशर कर दिया था ना, वो बोल रहा था मैं ओवर पॉजिटिव हूँ, मतलब उस लड़की ने, उसका स्कूल का कोई लड़का था और उसका अच्छा फ्रेंड था सिर्फ। तो उसकी कितने साल, 1 डेढ़ साल से उस लड़की की वजह से उसकी बात बनती है। फिर उस दिन उसका बर्थडे था, तो उस लड़की ने उसे बर्थडे विश किया, सिर्फ बर्थडे विश किया। उस लड़के ने जो तमाशा कराए, भाई मैं दंग रह गई, मैं दंग रह गई। हाँ, जस्ट इनसेन कि ऐसा भी कोई कर सकता है। मेरे को पसंद नहीं, तूने उसे बर्थडे विश किया, क्यों किया तूने बर्थडे विश? और जो गालियां वो दे रहा था, ऐसे भाई बस चक्कर आनी रह गई थी उस लड़की को। मैं जब वो उसकी बातें सुनी भाई, मेरे को लग रहा है ऐसे रिलेशन से अच्छा है वो दोनों मर जाए। गॉड नो ऐसा कभी हो ना, बट भाई इतनी बेवकूफ़ी कौन कैसे था? और ठीक है उसने कर दिया तो उस लड़की की भी ये जिम्मेदारी भाई, उसको शांति समझाए। साइकोपैथ लड़का था भाई वो। अभी वो लड़की स्टिल उसके साथ रह रही है, ये उस लड़की की गलती है, उस लड़की की नहीं। सो बीइंग फॉर योर गर्ल और बीइंग फॉर योर बॉय इज नॉट अ बैड थिंग। बट भाई तुम एक लिमिट तक हर एक चीज़ होती है, और हर एक चीज़ तुम हर एक लिमिट तक ही कर सकते हो। तो जिन चीज़ों में साथ दे सकते हो उन चीज़ों में साथ दो। एंड यू हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, सो स्टे विद देम। भाई यहाँ पे दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कोई काट के फेंक रहा है, कोई कुकर में डाल के
कोई फ्रीज में डाल के रख रहा है, कोई ड्रम में भर रहा है। अबे कोई तो अभी तो नया ट्रेंड चालू है, खड्डे खोद के जमीन में गाड़ रहा है। वो जो ऐसे हिलारियस जो न्यूज़ सुनती हूँ ना, उसकी वजह से शादी की तो मेरी मर चुकी है ऑलरेडी। डेट भी करने का मैं सोच नहीं, नॉट एट ऑल। बट वो सब मेरी प्रॉब्लम है। बट द थिंग इज दैट कि यू आर चूजिंग योर पार्टनर, तो कुछ चीज़ें तुम्हें भी उसकी लाइफ की रियलिटी पता होनी चाहिए। मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी हुई। तो अभी अप्रैल में उसकी शादी हुई थी, 2 महीने, 2 3 4 महीने हो चुके हैं अभी तक समझो। तो जो लड़का था उसके पापा ने 2 शादियां करी हुई थी। पहली बीवी के 3 बच्चे थे और दूसरी बीवी का एक, और दूसरी बीवी के साथ वो रह रहे थे। पहली बीवी को घर से निकाल दिया था। ये सब ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और उसे उसके घर वालों को उसको ये बात पता नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, उनको झूठ बोल के वगैरह शादी वगैरह हो गई। शादी के बाद उन्हें पता चला कि वो उसकी सगी माँ नहीं है, उसकी सगी सास नहीं है। सास किसी की सगी नहीं हुई कभी, बट सो और उसके बाद में ये सब चीज़ हुई, उसके घर वालों को पता नहीं। और सेकेंड थिंग, वो लड़का कह रहा था मैं जॉब वगैरह करूँगा, और वो लड़की ने उनसे दहेज भी लिया। ये सब हो गए, शादी हो गई। और शादी के 1 महीने, 1 डेढ़ 2 महीने बाद वो लड़का घर पे आके बैठ गया। और वो लड़की अब काम काम करने जाती है खेत में, वहाँ से पैसे लाती है और उनका पेट भरती है। और नाउ, और वो लड़की सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड है। एंड ये जो मेरी हाथ में ये इतने पतले पतले, मेरे से ज़्यादा थी नहीं वो। मेरी एज से 1 साल छोटी है वो। 18 ईयर्स ओल्ड की लड़की है एंड शी इज़ 1.5 मंथ प्रेगनेंट। भाई हिलारियस थिंग है, वो लड़की मतलब इतनी पतली है कि वो बच्चा भी ये कंज्यूम करेगी और बच्चा हेल्दी होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और बच्चा हेल्दी होगा वो जान दो, बट अगर दोनों में से कोई एक की जान भी जा सकती है। मतलब अगर तुम हेल्दी होंगी, एज अ लेडी तुम एक हेल्दी होंगी, देन यू कैन कंज्यूम अ बेबी ना। शी इज़ नॉट एट ऑल 20 ऑल्सो। वो 18 साल की बच्ची है। उसके घर वालों ने उसकी अच्छा अच्छा रिश्ता है, अच्छा रिश्ता बोल के उसकी शादी करा दी। दैट्स द थिंग हैपन विद हर। तो भाई तुम समाज में जी रहे हो, रियलिटी के साथ जियो। उनकी, उस लड़की की बुआ, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा लड़का, अच्छे घर का लड़का। अभी उसकी बुआ उसकी मम्मी के यहाँ रहती है, और वो बच्चा उसकी मम्मी संभालती है, और वह वो यहाँ से अप डाउन करती जॉब। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। भाई तुम ये मत सोचो कि शादी कर लेंगे फिर पार्टनर होगा। भाई बहन, खुद को ग्रो कर दो। मैं भी यही बेटी हूँ, मैं भी खुद को ग्रो ही कर रही हूँ। अभी स्टार्ट करा है, और कुछ ना कुछ तो कर लूंगी, कुछ ना कुछ तो उखाड़ लूंगी, इतनी गारंटी है। बहन तू भी कर सकती है। मेरे को कुछ आता नहीं था, जितना मैं आप पढ़ चुकी हूँ क्या, उसका मेरे को 0% कुछ भी आता था। मैं भी सिर्फ 5% पढ़ी हूँ, मेरा 95% बाकी है। आई एम स्टडिंग फॉर इट। तो यू कैन ऑल्सो डू इट। सो जस्ट गिव द टाइम फॉर योर सेल्फ। रिलेशन होता रहेगा। प्यार ऐसे नहीं है कि प्यार पे फोकस ना करो। यू हैविंग अ राइट पार्टनर, देन यू हैव टू फोकस ऑन हिम ऑल्सो, लिटिल बिट और लिटिल एट ऑल। बट अगर सारी लाइफ ही अगर वो लड़का है और करियर ही वही लड़का है, तो फिर आई कैन नॉट डू एनीथिंग एंड यू ऑल्सो कैन नॉट डू एनीथिंग, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे को एक अच्छी बात बतानी थी कि अगर तुम शादी कर रहे होंगे, थोड़ा दिख दिखा के शादी करना। इन दोनों का तो हुआ ऐसे, ऐसे इन दोनों के नहीं, इन दोनों के जैसे और 1.5 लाख 2 लाख केसेस से। ये सिर्फ एक मेरे साइड की, मेरे आज सराउंडिंग की स्टोरी थी। तुम्हारे सराउंडिंग में इससे भी ज़्यादा बदतर कोई स्टोरी होंगी। तो बस कुछ चीज़ों पे खुद फोकस करो और देख के शादी करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।